नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री एंड बायोग्राफी और बहुत अच्छी कहानी भी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। यूपीएससी क्या है और यूपीएससी का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग आईएसओ, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आमतौर पर यूपीएससी के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं, केंद्र सरकार की रक्षा सेवाओं, केंद्र सरकार की इंजीनियरिंग सेवाओं के तहत भारत सरकार के समूह ए अधिकारियों के लिए भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य विज्ञान सेवाएं, केंद्र सरकार प्राकृतिक संसाधन सेवाएं, केंद्र सरकार वास्तुकला सेवाएं, केंद्र सरकार की कार्यक्षमता सेवाएं और केंद्र सरकार कानून सेवाएं। यह विभिन्न व्यवसायों के तहत केंद्र सरकार के ग्रुप ए पदों के लिए नियुक्तियों और परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार है, जबकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत में केंद्रीय कार्मिक एजेंसी है। संघ लोक सेवा आयोग बनाया 1 अक्टूबर 1926, 95 साल पहले। पूर्ववर्ती एजेंसियां: संघीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। क्षेत्राधिकार: भारत की स्वतंत्रता। मुख्यालय: धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली। मंत्री जिम्मेदार: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। आयोग के कार्यकारी प्रो. डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। अध्यक्ष। मूल विभाग: भारत सरकार। बाल आयोग: भारत में लोक सेवा आयोग। एजेंसी का चार्टर भारत के संविधान के भाग 115 द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका शीर्षक संघ और राज्यों के तहत सेवाएं हैं। संघ और अखिल भारतीय सेवाओं की सेवाओं के लिए नियुक्तियों के लिए आयोग को संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है। नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित मामलों में भी सरकार द्वारा परामर्श किया जाना आवश्यक है। आयोग सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है और उसके माध्यम से सरकार को सलाह दे सकता है। हालांकि ऐसी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। एक संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते यूपीएससी उन कुछ संस्थानों में से है जो स्वायत्तता और स्वतंत्रता दोनों के साथ साथ देश की उच्च न्यायपालिका और हाल ही में चुनाव आयोग के साथ काम करते हैं। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में धौलपुर हाउस में है और अपने स्वयं के सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है। प्रदीप कुमार जोशी अगस्त 2020 से यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित। इसे बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया। आजादी के बाद केवल आज के संघ लोक सेवा आयोग के रूप में इसका नाम बदल दिया गया। इतिहास: भारत में श्रेष्ठ सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन की स्थापना 1923 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड ली ऑफ फारेहम की अध्यक्षता में की गई थी। भारतीय और ब्रिटिश सदस्यों की समान संख्या के साथ आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एक की स्थापना की सिफारिश की गई। लोक सेवा आयोग ली आयोग ने प्रस्तावित किया कि भविष्य में प्रवेश करने वालों में से 40% ब्रिटिश होना चाहिए, 40% भारतीयों को सीधे भर्ती किया जाना चाहिए और 20% भारतीयों को प्रांतीय सेवाओं से पदोन्नत किया जाना चाहिए। इसके कारण 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बाकर की अध्यक्षता में पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। लोक सेवा आयोग को केवल एक सीमित सलाहकार कार्य प्रदान किया गया था और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इस पहलू पर लगातार जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। संघीय लोक सेवा स्वतंत्रता के बाद आयोग संघ लोक सेवा आयोग बन गया।
इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।